अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ माँ छोलों की दाल और चने की दाल मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी में, और बहुत जल्दी से बन जाती है। बहुत ही फ़ास्ट रेसिपी है। तो इस तरीके से मैं बनाऊँगी। इसको आप चाहें तो जितना मर्ज़ी गाढ़ा रख लें, या इसमें और भी इसको पतला करना है, शोरबा बनाना है, तो आपकी मर्ज़ी है। तो चले आएँ अब हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं, वो जो बहुत ही झटपट तरीके से बन जाएगी। तो देखें जी, मैंने लिए हैं इधर चने की दाल ली है मैंने आधा पाव, और माँ छोलों की दाल ली है मैंने आधा पाव। तो इन दोनों को मैंने साफ़ करके रख लिया है, और साथ ही मैंने एक छोटा सा साइज़ का प्याज लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, 2 टमाटर लिए हैं, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। मैं बहुत ही कम चीज़ें ऐड करूँगी और बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। सबसे पहले हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसके हम लोग इन दोनों दालों को वॉश करेंगे। आप चाहें तो पहले इन दालों को भिगो कर रख दें ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और अच्छे से कुक हो जाएं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, बस मैं जल्दी बस बना रही हूँ। तो मैंने इनको धोकर भिगोकर घंटे डेढ़ के लिए नहीं रखा, वरना आपको इसको भिगोकर आपने 1 घंटा या 1.5 घंटा आपने इसको भिगोकर रखना है, ताकि आपकी दालें अच्छे से फूल जाएं। तो इससे आपकी दाल अच्छी बनेगी और जल्दी गल जाएगी। तो अब मैं इनको साथ ही धो रही हूँ और साथ ही प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। तो अब हमारी जो ये दाल है, और एक बात, इसको पहले मैंने साफ़ भी कर लिया था और दोनों दालों को साफ़ करके रख लिया था, और जल्दी से मैंने कहा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये देखें, मैंने चने की दाल धो ली है। इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 दफ़ा हाथ से इसको थोड़ा मल के इसको आपने वॉश करके बहुत अच्छे तरीके से इसको धोना है। ये दाल भी मैंने धो ली, और इसको भी मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। बहुत ही आसान तरीका है। सिर्फ़ एक छोटे से साइज़ का प्याज लिया है, बहुत ही छोटा साइज़, और 1 टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और इससे हमारी इतनी मज़ेदार दाल और जल्दी से बन जाएगी। बहुत ही जल्दी से ये दाल बन जाएगी। तो अब हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैं इसमें इतना ऐड करूँगी कि जो हमारी दाल है वो इसमें भीग जाए और थोड़ा सा उससे ऊपर पानी हो। इससे ये होगा कि हम दाल को बहुत अच्छे तरीके से गला लें, क्योंकि मैंने भिगोकर नहीं रखी हुई थी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूँगी। और ये देखें, अब हमारी दाल नीचे रह गई है और पानी हमारा काफ़ी ऊपर आ गया है। इसका मतलब अब हमारी दाल बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी, बहुत अच्छे से गल जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसमें मैंने 3 गिलास भर कर पानी डाल लिए हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक की ऐड की है। साथ ही इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि मेरी हरी मिर्चें भी बहुत तेज़ हैं और दाल भी बहुत कम है। तो इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर जो है थोड़ा ऐड करूँगी। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी ऐड कर दी है, और इसके साथ ही मैं इसमें देखें हाफ़ टेबल स्पून से कम जो है लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1 चम्मच भर कर सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया। तो बस देखें, मैंने यही मसाले 3 से 4 जो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको मैं प्रेशर पर लगा दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। और ये देखें, मेरी दाल मैंने इसको छोटी देगची में शिफ्ट कर लिया, और देखें दाल कितनी अच्छे से गल चुकी है, इतनी अच्छी ये गल चुकी है। इसको मज़ीद अब गलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा शोरबा बनाना है, थोड़ा सा पतला करना है, क्योंकि ये दाल इस तरह अच्छी नहीं लगती। इसमें पानी ऐड करें, अच्छे से इसको पकाएं और थोड़ा शोरबा बन जाए तो दाल का मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि हम अभी खाएंगे तो थोड़ी देर तक दोबारा खाएंगे तो उसको फिर गर्म करेंगे। जो हमारा पानी होगा इसमें, जो शोरबा सा बना होगा, वो गर्म करने से ही हमारा साथ साथ सूख जाएगा। तो बजाय कि हम इसको अभी इतना ड्राई रख लें कि हमारे से खाया ही ना जाए बाद में, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने 1 गिलास जो है इसमें पानी ऐड किया है। तो ये हमारी दाल कितनी अच्छे से इसमें भीग चुकी है, और मैं इसको अच्छे तरीके से सारी मिक्स कर रही हूँ। अब इसको ये जब तक पकेगी, साथ ही हमारे जो टमाटर मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं वो साथ ही हमारे गल जाएंगे, बिल्कुल मिक्सचर उसका बन जाएगा। तो ये देखें जी, अगर जो हमें मोटे मोटे लग रहे हैं वो हम लोग साइड से प्रेस करके भी इसको मिक्स इसको कर सकते हैं।
तो ये देखें जी, अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। अभी देखें हमारा पानी भी पकना स्टार्ट हो गया है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो दाल में जो पानी हमने डाला था वो अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है। और अब ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता ये पक रहा है। तो साथ ही मैंने इसमें तड़का लगाना है, क्योंकि हमने इसमें घी या ऑयल ऐड नहीं किया था। मैंने पैन में घी ऐड किया, उसमें मैंने 3 से 4-5 तक जो हैं लहसुन की जवें ली, उनको इस तरीके से काट लिया। और अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे इस तरह से फ्राई करती रहूँगी जब तक कि इसका कलर थोड़ा-सा ब्राउनिश में ना आना स्टार्ट हो। ध्यान रखना है ज़्यादा ब्राउन ना हो, उससे हमारे लहसुन जो हैं वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो है इसको हम लोग इस तरीके से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, तो साथ साथ हिलाते भी रहेंगे ताकि हमारे जो लहसुन है वो बिल्कुल ना जले, ज़्यादा ब्राउन ना हो। थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा और फिर सालन में कड़वा कड़वा लगेगा और ब्लैक ज़्यादा लगेगा। तो ये देखें ये हो रहे हैं। तो इसके साथ ही एक हरी मिर्च मेरे पास पड़ी हुई है, उसको भी मैं इस तरह कट करके 4 उसके पीस कर दिए, उसको कट लगा दिए और उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मुझे दाल में पसंद है तो मैं वो फ्राई करके उसमें खाऊँगी। तो ये देखें जी, ये कितनी अच्छे से, ये तो जल्दी से फ्राई हो जाती है। और बस इसका तो 5 से 10 सेकंड्स में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो ज़ोर ज़ोर से पटाखा भी मारती है। तो ये देखें जी, हमारी जो लहसुन है वो इस तरीके से ब्राउन हो गया। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और ये जो हमारा लहसुन है ये बिल्कुल परफेक्ट जो है फ्राई हो गया है, ना ज़्यादा ब्राउन है ना लाइट है। तो अब इसको हम लोग दाल में जो है डाल देंगे और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी हमारी दाल बन गई है, खुशबू भी बड़ी मज़ेदार आ रही है। अब हम लोग इसको सर्व कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारी दाल कितनी अच्छी बन चुकी है और अब हम लोग इसको सर्व कर रहे हैं। देखें हमारे लहसुन भी इतने परफेक्ट फ्राई हुए हैं और दाल की खुशबुएं भी बहुत मज़ेदार आ रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।